दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्रिकेट की उस दुनिया में जहां हर बॉल पर दिल धड़कता है, हर चौके पर चीख निकलती है और हर विकेट पर पूरा स्टेडियम कांप उठता है। आज हम बात करने वाले हैं उस मैच की जिसने न सिर्फ इस सीरीज का भविष्य तय किया बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के तीसरे और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो खेला गया धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। दोस्तों सोचिए, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाओं की सरसराहट, बादलों से घिरा नीला आसमान और उस खूबसूरत पृष्ठभूमि के बीच दुनिया की दो सबसे खतरनाक टीमें एक दूसरे से भिड़ने को तैयार। ये सिर्फ मैच नहीं था, ये मान सम्मान, ताकत, क्लास और टैलेंट की टक्कर थी। सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। पहला मैच भारत ने डोमिनेट किया, दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी करके भारत को चौंका दिया और आज का मैच दोस्तों डू और डाई मुकाबला था। जो जीतेगा वो सीरीज का बादशाह। स्टेडियम में एक एक दर्शक की नजरें टिकी थीं युवा सितारों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर। लोगों को उम्मीद थी कि आज ये दोनों फिर वही विस्फोटक ओपनिंग करेंगे जो इंडिया को सीरीज जिताने में मदद करेगी। मगर दोस्तों, क्रिकेट की असली खूबसूरती यही है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता। कुछ कहानियां धमाके के साथ मैदान पर खुद जन्म लेती हैं। और आज धरती पर उतरने वाला सबसे बड़ा तूफान था सूर्य कुमार यादव, जिसे देखने के बाद अच्छे अच्छे दिग्गज हैरान रह गए कि ये इंसान है या 360 डिग्री शॉट मशीन। टॉस, भारत की रणनीति शुरू। टॉस हुआ, किस्मत मुस्कुराई भारत पर। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। और ये फैसला दोस्तों सिर्फ फैसला नहीं, एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है, आउटफील्ड बिजली की तेज। सूर्या जानते थे पहले बड़ा स्कोर बनाओ, फिर बुमराह, शमी और अक्षर का स्पिन पेस जाल डालकर अफ्रीका को जकड़ लो। और खेल शुरू हुआ। भारत की पारी, शुरुआत में सदमा, फिर सूर्य तूफान। पहली गेंद, लुंगी एनगिडी दौड़ते हुए आए। गति, स्विंग, लाइन सब परफेक्ट। और अभिषेक शर्मा गोल्डन डक, पहले ही डिलीवरी पर आउट। थोड़ा किनारा लगा, स्लिप के हाथों में गेंद, पूरा स्टेडियम सन, जैसे किसी ने अचानक म्यूजिक बंद कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट ऐसे ही पल पल बदलता है और इसी मुश्किल घड़ी में मैदान पर आए टी20 क्रिकेट के बादशाह, क्रिकेट के कलाकार, शॉट मेकर, 360 डिग्री इनोवेशन के जन्मदाता कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके आने के साथ ही पूरा माहौल बदल गया। साथ में क्रीज पर थे शुभमन गिल, क्लास के बादशाह। दोनों ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। लेकिन यह सिर्फ संभालना नहीं था, ये वो बेस था जिस पर बाद में सूर्या का तूफान खड़ा होने वाला था। सूर्या का विस्फोट, मैदान में तूफान उतर आया। पहले ओवरों में सूर्य कुमार यादव ने बेजोड़ टाइमिंग दिखाई, धीमे धीमे अपनी लय पकड़ी और फिर दोस्तों आरंभ हुआ वो तूफान जिसने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी को हिलाकर रख दिया। मार्को जैनसन की गेंद, थोड़ी सी जगह मिली और सूर्या ने कवर ड्राइव ऐसा मारा कि गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री पार निकल गई। फिर जैनसन की शॉट गेंद को पुल शॉट में बदलकर चौका। शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने स्लॉग स्वीप पर लॉन्ग ऑन के ऊपर आसमान छूता छक्का जड़ दिया। दोस्तों, वो पल था जब स्टेडियम में बैठे लोग समझ गए थे अब कुछ बड़ा होने वाला है। अगले 8-9 ओवरों में सूर्य कुमार यादव ने 360 डिग्री की क्लास दिखाना शुरू कर दी। रिवर्स स्वीप, स्कूप शॉट, रैंप शॉट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, बैकफुट पंच, फ्लिक ओवर स्क्वायर, हर शॉट पर भीड़ पागल। मार्को जैनसन के एक ओवर में सूर्या ने 3 चौके ठोक दिए। एनगिडी की गेंद को डीप मिड विकेट पर इतना ऊंचा छक्का कि गेंद बादलों को छूती हुई गई लग रही थी। और फिर पूरे स्टेडियम में एक ही आवाज, सूर्या, सूर्या, सूर्या। 47 गेंदों में 9 चौके, 7 छक्के और धमाकेदार अंदाज में पूरा हुआ सूर्य कुमार यादव का सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक। हेलमेट उतारकर सूर्या ने बल्ला उठाया, जैसे बादशाह अपने साम्राज्य को सलाम कर रहा हो। दर्शक दीवाने, बच्चे कूदते हुए, हर मोबाइल में सूर्या का शतक रिकॉर्ड हो रहा था। ये पल इंडियन क्रिकेट के गौरवशाली पलों में दर्ज हो गया। इधर दूसरे छोर से तिलक वर्मा ने भी अंत में कुछ क्लासिक बाउंड्री लगाई और भारत ने 20 ओवर में स्कोर बनाया 235 रन, सिर्फ 3 विकेट खोकर। क्या स्कोर था दोस्तों! दक्षिण अफ्रीका के चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। अफ्रीका की पारी, शुरुआत तूफानी, फिर बुमराह की हैट्रिक। 236 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका और मानना पड़ेगा उन्होंने दमदार शुरुआत की।
रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक दोनों ने मिलकर सिर्फ 5 ओवरों में 67 रन ठोक दिए। रन रेट 13 के पार। भारतीय फैंस भी हल्के टेंशन में आ गए थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सच्चे चैंपियंस मुश्किल वक्त में ही अपने असली रूप में आते हैं। और वो पल आया जब कप्तान सूर्या ने गेंद थमाई दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, स्टील के जिगर वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों, बुमराह का वो ओवर इतिहास में दर्ज हो गया। पहली गेंद हेंड्रिक्स को रॉकेट जैसी यॉर्कर, गेंद लेग स्टंप उखाड़ते हुए चली गई, स्टेडियम गूंज उठा। दूसरी गेंद डिकॉक को स्लोअर फुल टॉस, उन्होंने लॉन्ग ऑन डायरेक्शन में खेला, कैच, दूसरा विकेट। तीसरी गेंद कप्तान एडन मार्करम, लेफ्ट पैड पर ऐसी यॉर्कर लगी कि LBW, 0 पर आउट। 3 गेंद 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह की पवित्र हैट्रिक। साउथ अफ्रीका 67/0 से सीधे 67/4, पूरा मैच पलट गया। साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद ब्रेविस और मिलर। लेकिन दोस्तों, खेल अभी बाकी था। डिवॉल्ट ब्रेविस और डेविड मिलर, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज, इन दोनों ने मिलकर करीब 100 रनों की साझेदारी की, मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। एक पल को लगा कि कहीं भारत की पकड़ ढीली न पड़ जाए, लेकिन तभी आया मैच का दूसरा टर्निंग पॉइंट। अक्षर पटेल का जादू, एक ही ओवर में 2 विकेट। 17th ओवर, अक्षर पटेल गेंदबाजी पर, पहले ब्रेविस 65 पर आउट, फिर मिलर 50 पर आउट। दोस्तों, ये ओवर दक्षिण अफ्रीका की आखिरी उम्मीदों को खत्म कर गया। इसके बाद अफ्रीका का मिडल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 20 ओवर खत्म, साउथ अफ्रीका 9 विकेट पर सिर्फ 209 रन ही बना सकी। भारत की शानदार जीत, सीरीज में बढ़त। भारत ने मैच 26 रनों से जीत लिया, सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त बना ली। और मैन ऑफ द मैच कौन? कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनके रिकॉर्ड तोड़ धमाकेदार अविश्वसनीय शतक के लिए। धर्मशाला की रात पूरी नीली हो गई थी। टीम इंडिया की गूंज पहाड़ों में देर तक सुनाई देती रही। अब बारी आपकी। दोस्तों, आज का असली हीरो कौन था? सूर्य कुमार यादव का तूफानी शतक या बुमराह की जबरदस्त हैट्रिक? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये धमाकेदार हाइलाइट्स आपने एंजॉय किए तो वीडियो को लाइक करो, टारगेट 2000 लाइक्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, भारत माता की जय।